हम लोगों को कि अल्काइल ग्रुप क्या है। तो द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। नहीं, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पर, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है। अल्केन से एक हाइड्रोजन क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो आपको ग्रुप ऑब्टेन होगा उसी ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो अल्केन नहीं, अल्केन है, अल्केन से क्या करना है, तो यानी कि अल्केन से, तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2, इसमें से क्या करना है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CnH2n+1, और चूंकि हाइड्रोजन हट रहा है, बॉन्ड यहाँ पर नहीं हट रहा है, तो उस बॉन्ड को हम सिंबल के रूप में दिखा देंगे कि किस हाइड्रोजन से, किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, किस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। और नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें से ANE माइनस कर देना है। अल्केन में से क्या करना है, ANE माइनस कर देना है, और क्या ऐड कर देना है, तो YL ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तो अल्काइल। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम अल्केन लेते हैं, अल्केन में CH4 लेते हैं। अल्काइल हमको कैसे ऑब्टेन्ड होगा, अभी हम आपको बताए हैं कि एक हाइड्रोजन इसमें से क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। एक हाइड्रोजन इसमें से क्या करना है, रिमूव करना है। तो एक हाइड्रोजन हटाइएगा CH4, जो कि किसका, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो क्या आपको ऑब्टेन्ड होगा, तो CH3 नहीं, और एक बॉन्ड दिखा देंगे जहाँ से हाइड्रोजन को हम क्या किए हैं, रिमूव किए हैं, यानी जिस बॉन्ड पर से हाइड्रोजन को हम क्या किए हैं, रिमूव किए हैं। इसको भी हम लोग समझेंगे। अब जो है हम नाम लिखने में क्या किए थे, तो नोमेनक्लेचर में हम क्या किए थे, तो ANE को माइनस करना था। नोमेनक्लेचर में क्या करना था, ANE को माइनस और YL को ऐड करना था। तो यहाँ भी आप ANE को माइनस कीजिएगा तो METH बचेगा और YL ऐड कर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। याद रखना है क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा कि मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3। अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं मीथेन का। ठीक है, मीथेन का हमको क्या करना था, तो हाइड्रोजन रिमूव करना था। नहीं, तो इस हाइड्रोजन को, या आप इसमें से कोई भी हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसी हाइड्रोजन को हम रिमूव किए, तो सिर्फ यहाँ से क्या हट रहा है, तो यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन हट रहा है। ये बॉन्ड तो इसका ऐसे के ऐसे ही बचा हुआ है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो ये 4 बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इसलिए हम एक बॉन्ड यहाँ पर यानी कि शो कर देते हैं कि एक बॉन्ड उसका क्या है, फ्री है, बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो CH H और H। ठीक है, H। तो बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ में आ गया होगा। फिर इसको आप कंडेंस्ड फार्मूला के फॉर्म में लिखिएगा, तो ये CH4 लिखाएगा और ये CH3 लिखाएगा, नहीं CH3 लिखाएगा। उसी तरह यानी कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे यानी कि C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कीजिए, रिमूव कीजिए, क्या ऑब्टेन्ड होगा, तो C2H5 नहीं, C2H5। ये इथेन हो गया। इथेन का हम एक और फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा, तो CH3 और CH3, ये कंडेंस्ड फार्मूला है। तो इसमें तो सिंपल था कि एक हाइड्रोजन क्या किए, रिमूव किए, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि यहाँ पर तो दो कार्बन के साथ नहीं, दो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो किस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। तो आप दोनों में से किसी कार्बन से हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दोनों में से किसी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि आप जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कीजिएगा उसके साथ आपको एक फ्री बॉन्ड ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो क्या लिखाएगा, तो CH2, लेकिन इसके साथ एक फ्री बॉन्ड हमको दिखाना पड़ेगा कि इस कार्बन से हम क्या किए हैं, तो हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं, नहीं हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं और CH3। लेकिन अगर आप इस कार्बन से हटाते हैं
तो इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2। तो फिर इसके साथ एक आपको फ्री बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ये तीनों का तीनों जो फॉर्मूला है वो किसका है, तो इथाइल का ही है, नहीं किसका है, इथाइल का है। तो आपको जो है इथाइल किस किस फॉर्म में मिल सकता है, तो C2H5 के फॉर्म में मिल सकता है, CH2 CH3 के फॉर्म में मिल सकता है, या CH3 CH2 के फॉर्म में मिल सकता है। क्योंकि ये हम मोलेकुलर फार्मूला से इथाइल बनाए हैं और ये इथेन के कंडेंस्ड फार्मूला से, किससे, कंडेंस्ड फार्मूला से। और इथेन नहीं, इथेन, तो इथेन में से क्या रिमूव करना था, तो ANE रिमूव करना था और क्या ऐड करना था, तो YL, तो नाम क्या हो गया, इथाइल। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो C3H8 प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन क्या करना है, रिमूव करना है, C3H7, तो फिर इसके साथ एक फ्री बॉन्ड हमको दिखाना पड़ेगा। नहीं, अब जो है ये तो हो गया मोलेकुलर फार्मूला से, नहीं यानी कि ये इथेन है, तो एक हाइड्रोजन हम रिमूव किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो इथेन कह रहे हैं, ये प्रोपेन है, ठीक है, ये प्रोपेन है, तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। लेकिन अगर ये कॉन्डेंस्ड फार्मूला के फॉर्म में रहे, नहीं कॉन्डेंस्ड फार्मूला के फॉर्म में रहे तब देखते हैं। तो जैसे कि CH3 CH2 और CH3, अब इससे एक हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आप अगर देखिएगा तो 3 कार्बन हैं और तीनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन अलग अलग अटैच है। तो आप सोच सकते हैं, नहीं यहाँ सोच में पड़ जाइएगा कि अरे भाई अब यहाँ पर क्या करें, अब किस कार्बन से हम हाइड्रोजन को क्या करें, रिमूव करें। तो हम अभी ये कुछ देर पहले आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, तो जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव कीजिएगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, तो एक फ्री बॉन्ड अटैच करना पड़ेगा, एक फ्री बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो चलिए इससे हम हटाते हैं, नहीं इससे हटाते हैं, तो हो जाएगा CH2 और CH3, इसका भी नाम क्या होगा, तो प्रोपाइल ही होगा, ठीक है। अब जो है इस कार्बन से हम हटाते हैं, नहीं तो इस कार्बन से हटाएंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 और CH2, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो आप कह सकते हैं कि सर आप तो जो है यानी कि दोनों साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाए हैं, बीच वाले से नहीं हटाए हैं। तो चलिए बीच वाले से भी हटा देते हैं। तो बीच वाले से जब हटाइएगा हाइड्रोजन को, नहीं बीच वाले से हटाइएगा तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा, CH3 CH और CH3, 2 हाइड्रोजन था, नहीं और उसमें से एक हाइड्रोजन हम क्या किए, रिमूव कर दिए, तो इसके साथ एक फ्री बॉन्ड हमको देना पड़ेगा। नहीं तो क्या नाम भी वही रह जाएगा, प्रोपाइल ही इसका नाम रहेगा, तो नहीं इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। पीछे के क्लास में हम लोग देखे हैं नॉर्मल, आइसो और नियो प्रीफिक्स का यूज कैसे किया जाता है, इसको हम बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं। जो लोग यानी कि ये प्रीफिक्स का यूज नहीं पढ़े हैं, प्रीफिक्स का यूज नहीं पढ़े हैं, ऑर्गेनिक का लेक्चर 3 आप लोग जो है यूट्यूब पर सर्च करके और उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप लोगों को जो है सो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम आइसोप्रोपाइल प्रीफिक्स का यूज कैसे किए हैं। नहीं क्योंकि वहाँ पर हम बताए थे, इसको अगर और अरेंज करके लिखा जाए तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, CH3 CH और CH3, नहीं इस तरह भी ये लिखा हुआ मिल सकता है, और CH3 CH और CH3, नहीं इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है हमको। और यही बॉन्ड है, ये बॉन्ड हम ऊपर में दिखाए हैं तो CH नीचे में भी दिखा सकते हैं और CH3 इस फॉर्म में भी हमको देखने को ये मिल सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में भी देखने को हमको मिल सकता है। तो बीच वाले कार्बन से हटाने के बाद, नहीं बीच वाले कार्बन से हटाने के बाद यानी कि क्या होता है, तो बीच वाले कार्बन से हटाने के बाद उसका नाम जो है थोड़ा सा चेंज कर जाता है, नहीं चेंज कर जाता है। तो इसका और थोड़ा सा एग्जांपल हम देख करके इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। अभी तो हम 2 एग्जांपल ही देखे हैं, नहीं 2 एग्जांपल ही देखे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अब क्या रहे, तो आपको रहे C4H10, तो इसमें तो सिंपल है, एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, और C4H9 और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन है, देख लीजिए इसका नाम ब्यूटेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, क्योंकि ANE हटा देना है और YL ऐड कर देना है।
ANE हटा के YL ऐड कर देंगे तो नाम हमको पता चल जाएगा। लेकिन अब ये कुछ देर पहले देखे हैं कि अगर कंडेंस्ड फार्मूला, तो चलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। तो CH3 CH2 CH2 और CH3, एक हाइड्रोजन क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। एक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो हम बताए हैं कि किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन पहले हम दोनों साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो साइड वाले से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर CH2 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 और CH3, फिर इस साइड वाले से रिमूव करेंगे तो CH3 CH2 CH2 और CH2। और बस एक बात का ख्याल रखना है क्या, कि जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसके साथ एक फ्री बॉन्ड अटैच कर देंगे। ठीक है, और इस दोनों का नाम भी क्या होगा, तो इस दोनों का नाम भी ब्यूटाइल ही होगा। इस दोनों का नाम क्या होगा, ब्यूटाइल ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या किए हैं, तो लास्ट वाले कार्बन से, चेन के लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं। लेकिन थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, तो अब जो है हम यानी कि इस कार्बन से और इस कार्बन से हटाते हैं। तो यानी कि दोनों कार्बन से हटाएंगे तो हमको दो तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा। ठीक है, माइनस एक हाइड्रोजन करना है। CH3 और इससे हटाते हैं तो यहाँ CH और इसके साथ एक फ्री बॉन्ड और CH2 और CH3। और अगर हम इस कार्बन से हटाते हैं तो CH3 CH2 CH और फ्री बॉन्ड और CH3। तो जब ये इस तरह का हमको ग्रुप ऑब्टेंड होगा, नहीं, जब ये हमको इस तरह का ग्रुप ऑब्टेंड होगा तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो आइसो प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स, आइसो प्रीफिक्स। यानी कि इसको, और आइसो को एक और चीज़ आप कह सकते हैं, आइसो को आप सेकेंडरी प्रोफाइल भी कह सकते हैं। ये भी हम एप्लीकेशन ऑफ प्रीफिक्सेज में समझाए हैं। नहीं, सेकेंडरी प्रोफाइल भी कह सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इसका नाम क्या होगा, दोनों का नाम एक ही होगा। नहीं, दोनों का नाम एक ही होगा। आइसो ब्यूटाइल आप कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसी तरह यानी कि उसी तरह अब तो इस तरह का आएगा स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फार्मूला में, तो आप उसका यानी कि नाम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। उसका नाम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी आइसोब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब क्या आएगा, तो पेंटेन का आएगा। और पेंटेन में भी क्या होगा, तो 2 कार्बन CH3 वाला साइड में और बीच में 2 CH2, 3 CH2। तो 3 CH2 वाला होगा, तो उस CH2 में से आप क्या कीजिएगा, तो उस CH2 में से आप जो है एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद उसका नाम अगर लिखना हो तो उसके नाम में क्या लगा सकते हैं, तो आइसो या सेकेंडरी। नहीं, आइसो या सेकेंडरी। लेकिन हमको जो है यानी कि इस तरह का जब ऑब्टेंड हो, जैसे CH3 CH और CH3 और CH3, इसका नाम होता है नियोब्यूटेन। क्या नाम होता है, नियोब्यूटेन। नहीं, नियोब्यूटेन। तो आप इसमें से नहीं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कीजिए, तो रिमूव कीजिए। इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कीजिए, रिमूव कीजिए। तो क्या होगा, तो CH3C और CH3 और CH3 और इसके साथ फ्री बॉन्ड, क्योंकि इसके साथ आप क्या किए हैं, तो हाइड्रोजन हटाए हैं। तो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाएगा, तो नियोब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, नियोब्यूटाइल, जिसको आप टर्शियरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। नियोब्यूटाइल को और क्या कहा जा सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल। नहीं, और नियोब्यूटेन को आप टर्शियरी ब्यूटेन भी कह सकते हैं। टर्शियरी ब्यूटेन भी कह सकते हैं नियोब्यूटेन को। तो ये हम प्रीफिक्स जहाँ पर बताए हैं वहाँ पर बताए हैं, और वहाँ पर हम ये एकदम पूरा लिख करके बता दिए हैं कि इस तरह का यूनिट अगर चेन में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो आइसो प्रीफिक्स। और इस तरह का यूनिट अगर चेन में प्रेजेंट रहता है विदाउट फर्दर ब्रांचिंग, तो यहाँ आइसो और यहाँ नियो। आइसो को और सेकेंडरी और नियो को और टर्शियरी। ये हम प्रीफिक्स जहाँ पर बताए हैं वहाँ पर अच्छी तरह क्या किए हैं, बता दिए हैं। इसलिए बोले हैं कि किसी को अगर प्रीफिक्स में दिक्कत होता है तो वो पीछे का क्लास जो है सो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को हम लोग जो है सो समझ लिए हैं कि अल्काइल ग्रुप होता क्या है। उसके बाद यानी कि ये तो हम सिंपल अल्काइल ग्रुप का नाम जाने हैं। ठीक है, सिंपली अल्काइल ग्रुप का नाम जाने हैं।
फिर हम जो है सो अलग से अल्काइल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर हमको जानकारी चाहिए था, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। और जो शुरू का एग्जाम्पल बताए हैं आपको नहीं, जैसे ये सब टर्म आप लोग याद रखिएगा, मिथाइल का CH3, इथाइल का तो C2H5 या CH2CH3 या CH3CH2 इथाइल का, यही दो इम्पोर्टेंट है, इसी दोनों का आपको यूज होगा, बाकी का यूज नहीं होगा। तो सिंपल सा था, क्या था, तो मीथेन का फॉर्मूला यानी कि CH4, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3, C2H6, C3H8, C4H9, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18 और C9H20 और C10H22, और सभी में से एक हाइड्रोजन को क्या करना है, रिमूव करते जाना है। नहीं तो यहाँ C2H5, यहाँ C3H7, यहाँ C4H9, यहाँ C5H11 और यहाँ C6H13 और यहाँ C7 और H15 और यहाँ यानी कि C8 और H17 और C9 और H19 और C10 और H21। और आपसे नाम पूछे तो नाम आप बता सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, इसका नाम इथाइल, इसका नाम प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डिकाइल। ठीक है, तो ये सिंपली जो है अल्काइल ग्रुप हो गए। और हम बार बार बोल देते हैं कि जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों को। तो ये सिंपल हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में जाने। अब उसके बाद जो है सो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जानने के बाद थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे का टॉपिक हमारा क्या है, तो आगे का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। तो यहीं से अब मेन टॉपिक जो कि नोमेनक्लेचर है शुरू होता है, और इसको हम जानते हैं IUPAC। आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, नहीं केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये एक संस्था है, नहीं, जो कि जिनेवा में स्थित है। और यहाँ पर केमिस्ट्री के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च होते हैं सभी का प्रपोजल यहाँ दिया जाता है, और यहाँ से पास होने के बाद ही फिर उसको यानी रूल्स के रूप में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, फॉलो किया जाता है। तो यही IUPAC डिटरमाइन करती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा। यानी कि मान लीजिए कोई साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किए, तो सबसे पहले उस नोमेनक्लेचर का प्रपोजल कहाँ रखना पड़ेगा, तो इस IUPAC में। कहाँ रखना पड़ेगा, IUPAC में, जहाँ पर उसको पास किया जाएगा, और पास होने के बाद फिर वो हमारे सिलेबस में ऐड होकर के आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे, नोमेनक्लेचर मतलब होता है नाम लिखना। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नाम लिखना, नहीं। और उसके बाद क्या है, ऑफ ब्रांच्ड। ब्रांच तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। इस चेन को आप देखिए, इस चेन में कोई भी ऐसा आपको कार्बन नहीं मिलेगा जो मोर देन 2 अदर कार्बन के साथ क्या हो, लिंक्ड हो। मोर देन 2 अदर कार्बन एटम के साथ क्या हो, लिंक्ड हो। तो कोई भी कार्बन अगर मोर देन 2 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड नहीं होगा, नहीं, कोई भी कार्बन अगर मोर देन 2 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक्ड नहीं होगा, तो वो चेन कैसा चेन कहलाता है, तो अनब्रांच्ड चेन। अनब्रांच्ड चेन कैसे, तो ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है और वो ये है, और इस कार्बन को देखिएगा तो ये 2 अदर कार्बन के साथ अटैच है, फिर इसको देखिएगा तो ये 2 अदर कार्बन के साथ अटैच है, फिर इसको देखिएगा तो ये 2 अदर के साथ अटैच है, और लास्ट वाले को देखिएगा तो ये 1 अदर कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। लेकिन इसको देखा जाए, ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, नहीं ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 3 अदर कार्बन के साथ क्या है अटैच है, और ये वाला कार्बन जो है 1 2 3 4 अदर कार्बन के साथ अटैच है। तो यानी कि ये मोर देन 2 अदर कार्बन के साथ क्या है अटैच है। तो जब ये मोर देन 2 अदर कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो कैसा चेन कहलाएगा, तो ब्रांच्ड चेन। कैसा चेन कहलाएगा, ब्रांच्ड चेन। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम जो है पीछे के वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है तो हमको किसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है, तो ब्रांच्ड। अब उसके बाद अल्केन है, तो अल्केन को कैसे पहचानेंगे, तो अल्केन को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी मेथड है, क्या है इजी मेथड, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो वो क्या हो जाएगा, तो अल्केन हो जाएगा, नहीं अल्केन। तो इसी का हमको क्या पढ़ना है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर, नहीं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये कुछ रूल्स के आधार पर ब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। उस रूल को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो रूल क्या है, ठीक है। तो चलते हैं रूल फर्स्ट के तरफ। नहीं तो रूल फर्स्ट हमारा क्या है, तो रूल फर्स्ट है टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, this will be parent chain giving base name। उसके बाद chains besides parent chain are called side चेन और सब्स्टिट्यूएंट और डाउटर चेन, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट रूल ब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, तो फर्स्ट रूल कहता है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा, और वो लॉन्गेस्ट चेन क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन। वो लॉन्गेस्ट चेन क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन, ठीक है। जो कि हमको क्या देगा, तो बेस नेम देगा, जो कि हमको क्या देगा, बेस नेम। उसके अलावा चेन्स बिसाइड्स पेरेंट चेन, यानी पेरेंट चेन को छोड़ करके जो भी, नहीं या कह सकते हैं एक्सेप्ट चेन्स एक्सेप्ट पेरेंट चेन आर कॉल्ड साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट या डाउटर चेन। यानी पेरेंट चेन को छोड़ करके जो भी चेन बचता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको साइड चेन नाम भी देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं, तो डाउटर चेन भी नाम देते हैं, नहीं। तो अब जो है ये फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, तो इफ़ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज present in the parent chain, then number the parent chain from nearer side of substituent. The name of compound is written एज फॉलोज। तो पोजीशन ऑफ सब साइड चेन प्लस डैश, उसके बाद नेम ऑफ साइड चेन, और लास्ट में बेस नेम, ठीक है। तो दो रूल्स हम पढ़े हैं, और इस रूल्स को लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि IUPAC ब्रांच्ड अल्केन का हम करेंगे तो कैसे होगा। अभी हम एक ब्रांच्ड अल्केन का एग्जाम्पल देखे हैं कि कौन ब्रांच्ड होगा और कौन अनब्रांच्ड। और अल्केन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो अल्केन होने के लिए कंडीशन है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड। तो हमारा जो है फर्स्ट रूल क्या कहता है, तो हमारा फर्स्ट रूल कहता है
कि आपको ब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपको इस तरह का चेन है, अब जो है लॉन्गेस्ट चेन क्या था, तो लॉन्गेस्ट चेन होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन किसको कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, जो कि किस चेन के नाम से जाना जाएगा, तो पेरेंट चेन के नाम से जाना जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन किसको कहेंगे, तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर में कार्बन एटम क्या हो, प्रेजेंट हो। नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई चेन है, नहीं कोई चेन है उसमें यानी कि 4 कार्बन है और एक में 5 कार्बन, ठीक है, एक में 4 और एक में 5 कार्बन है, तो कौन सा पेरेंट चेन होगा, तो 5 वाला पेरेंट चेन होगा। यानी जिसमें कार्बन एटम की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होगा, नहीं नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा होगा वही पेरेंट चेन। जैसे कि मान लीजिए एक 7 का है और एक 9 का है, नहीं एक 7 का है और एक क्या है, 9 का है, तो कौन सा वाला पेरेंट चेन होगा, तो 9 वाला पेरेंट चेन होगा, नहीं 9 वाला पेरेंट चेन होगा। मान लीजिए एक 4 का है और एक 7 का है, नहीं कौन सा पेरेंट चेन होगा, तो 7 कार्बन वाला पेरेंट चेन होगा। यानी 4 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन, 9 कार्बन, 4 कार्बन, 7 कार्बन। उसी तरह हम लोग देखेंगे एक है 7 कार्बन और एक है यानी कि 5 कार्बन, 7 कार्बन और 5 कार्बन, कौन पेरेंट चेन होगा, तो 7 कार्बन वाला पेरेंट चेन हो जाएगा। उसी तरह एक है 8 कार्बन और एक है 5 कार्बन, कौन सा पेरेंट चेन हो जाएगा, तो 8 कार्बन वाला पेरेंट चेन हो जाएगा, नहीं 8 कार्बन वाला पेरेंट चेन हो जाएगा। उसी तरह एक है 7 कार्बन और एक है 8 कार्बन, कौन सा पेरेंट चेन हो जाएगा, तो 8 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। तो पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये तो अब जो है आप देख सकते हैं कि ये यानी कि ब्रांच्ड अल्केन तो होगा ही, नहीं ब्रांच्ड अल्केन होगा ही, क्योंकि एक कार्बन ऐसा नज़र आ रहा है जो मोर देन 2 अदर कार्बन के साथ क्या है, लिंक्ड है, यानी कि 2 से अधिक कार्बन के साथ क्या है, लिंक्ड है, यानी एक इधर और एक इधर, यानी 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ये ब्रांच्ड होगा ही। अब इसमें चेन कितना बन रहा है, नहीं इसमें कितना चेन बन रहा है पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो चेन किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी कार्बन सब जो जुड़ता है, नहीं तो जुड़ने के बाद जिसका फॉर्मेशन होता है वही क्या कहलाता है, तो चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्या कहलाएगा, तो चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कार्बन जो अपने जैसे कार्बन के साथ लिंक होता है, तो लिंक होने के बाद जिसका फॉर्मेशन करता है वही जो है क्या कहलाता है, तो चेन ऑफ कार्बन एटम्स, नहीं चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो चेन क्या होता है, चेन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं चेन को, तो यहाँ पर अगर आप चेन को देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी सीधा चेन में अगर हम देखेंगे, नहीं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन है सीधा चेन में, नहीं सीधा चेन में 6 कार्बन है। उसके बाद और हम ट्राई करते हैं कि और इसमें चेन पॉसिबल है या नहीं है, नहीं और इसमें चेन पॉसिबल है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर आते हैं तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन हो गया दूसरे चेन में, नहीं सेकेंड चेन में। और चेन की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो उसको भी हम देखते हैं कि और चेन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन। तो हमको कितना टाइप का चेन इस स्ट्रक्चर में ऑब्टेंड हुआ, तो 3 टाइप का चेन, नहीं 3 टाइप्स ऑफ चेन इस स्ट्रक्चर में हमको क्या हुए, ऑब्टेंड हुए। 3 टाइप्स ऑफ चेन इस स्ट्रक्चर में ऑब्टेंड हुए। अब इस तीनों में कौन पेरेंट चेन होगा, तो अब ये हम बताए हैं कि 4 और 5 में, 7 और 5 में, 7 और 9 में, और 7 और 8 में, और इसमें नहीं बताए हैं ना। तो आप अभी देखे ही हैं, तो देखे हैं तो आप इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन पेरेंट चेन होगा। तो 7 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन, नहीं 7 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। यानी कि आप इसको जो है क्या कह सकते हैं, तो आप इस चेन को पेरेंट चेन कह सकते हैं, नहीं यानी कि यही लॉन्गेस्ट चेन है और यही क्या कहलाएगा,
पेरेंट चेन, नहीं यही क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को ही क्या कहते हैं, पेरेंट चेन, नहीं लॉन्गेस्ट चेन को ही क्या कहते हैं, पेरेंट चेन। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसमें 7 कार्बन प्रेजेंट है, और 7 कार्बन प्रेजेंट है तो लॉन्गेस्ट चेन क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन कहलाएगा। नहीं, अब इसके अलावे कुछ बच रहा है, तो आप देखिएगा एक 2 कार्बन का चेन भी बच रहा है, एक 2 कार्बन का चेन भी बच रहा है। तो हम बोले हैं चेन्स एक्सेप्ट पेरेंट चेन आर कॉल्ड साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या डाउटर चेन। नहीं, यानी कि पेरेंट चेन को छोड़ दीजिए, पेरेंट चेन को आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। तो पेरेंट चेन को आप अगर छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद देखना है कि पेरेंट चेन के अलावे भी कोई चेन बचता है। तो आप अगर देखिएगा तो पेरेंट चेन के अलावे 2 कार्बन का चेन आपको मिल रहा है। पेरेंट चेन के अलावे कितने कार्बन का चेन आपको मिल रहा है, तो 2 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो ये जो 2 कार्बन का चेन मिल रहा है इसका क्या क्या नाम होता है, नहीं तो हम देखे हैं कि जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन होगा, जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन होगा उसको लॉन्गेस्ट चेन कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, पेरेंट चेन, नहीं पेरेंट चेन कह सकते हैं। नहीं, तो अब जो यानी कि पेरेंट चेन के अलावे जो चेन बचा वो 2 कार्बन का, इस चेन को क्या कहा जाता है, तो इस चेन को एक नाम दिया गया है साइड चेन, नहीं यानी कि आप इसको साइड चेन कह सकते हैं। दूसरा नाम दिया गया है सब्स्टिट्यूएंट, और तीसरा नाम दिया गया है डाउटर चेन, डाउटर चेन। नहीं, तो डाउटर मतलब आप लोग समझते होंगे, नहीं बेटी होता है क्या, डाउटर मतलब क्या हुआ, उसका जो चाइल्ड होगा, नहीं उसका जो चाइल्ड होगा। तो इसका मतलब है कि पेरेंट का ये क्या है, चाइल्ड है, पेरेंट का ये क्या है, चाइल्ड है। नहीं, तो पेरेंट का चाइल्ड कितने कार्बन वाला है, तो पेरेंट का चाइल्ड 2 कार्बन वाला है। नहीं, पेरेंट का चाइल्ड कितने कार्बन वाला है, तो पेरेंट का चाइल्ड जो है 2 कार्बन वाला है। नहीं, तो उसको साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या क्या कहते हैं, डाउटर चेन। नहीं, उसको पेरेंट चेन या साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या क्या कहते हैं, डाउटर चेन कहते हैं। ठीक है, और ये पेरेंट चेन ही है जो कि क्या करता है, तो बेस नेम देता है, जो कि क्या देता है, तो बेस नेम देता है। इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। नहीं, लिखे हैं दिस विल बी पेरेंट चेन गिविंग बेस नेम। बेस नेम क्या होता है, तो ये चाइल्ड है, मान लीजिए 2 कार्बन वाला चाइल्ड है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन उसका क्या है, पेरेंट है। नहीं, 2 कार्बन वाला अगर चाइल्ड है, 2 कार्बन वाला अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का चाइल्ड है, तो 7 कार्बन वाला जो लॉन्गेस्ट चेन है वो उसका क्या है, पेरेंट है। नहीं, क्या है, पेरेंट है। तो पेरेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं होगा, तो पेरेंट का भी कुछ ना कुछ नाम होगा और चाइल्ड का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो पेरेंट का जो नाम होगा उस नेम को बेस नेम, पेरेंट का जो नेम होगा उस नेम को क्या कहते हैं, बेस नेम। नहीं, पेरेंट का जो नेम होगा उस नेम को क्या कहते हैं, बेस नेम। और चाइल्ड का, नहीं चाइल्ड का जो नाम होगा तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा चाइल्ड है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका क्या नाम होगा, उसको भी हम लोग समझेंगे कि क्या नाम होगा। तो पहले यानी कि पेरेंट का जो नेम होगा वो क्या कहलाएगा, तो बेस नेम। तो यानी कि हम जो देख रहे हैं किसका, तो ब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर, किसका देख रहे हैं, तो ब्रांच्ड अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो है तो अल्केन का ही न वंशज, नहीं किसका है, अल्केन का ही वंशज है। कहने का मतलब हुआ कि हमारे इंडिया में लोगों को क्या किया गया है, तो जाति और धर्मों में बांटा गया है। नहीं, और इसी जाति और धर्म के कारण हमारे देश का जो है जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर माना जाए तो इस पृथ्वी पर जो है यानी कि जाति 2 ही हैं, कौन कौन, तो एक स्त्री और एक पुरुष, यानी एक मेल और फीमेल। और यानी कि धर्म की बात किया जाए तो एक ही धर्म है, और वो क्या है, इंसानियत। यानी कि दूसरे के कष्ट को देख करके हमारा मन अगर द्रवित नहीं होता है तो मेरे अंदर जो है इंसानियत है ही नहीं, और मेरे अंदर इंसानियत नहीं है तो मेरे अंदर किसी तरह का कोई धर्म भी नहीं है, मेरे अंदर किसी तरह का कोई धर्म भी नहीं है। तो चूँकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम यानी कि किसी न किसी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, आप भी किसी कास्ट से क्या करते होंगे, बिलोंग करते होंगे। तो आपका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइटल होगा, नहीं या कास्ट होगा। और जैसे जैसे आपका पीढ़ी बढ़ते जाएगा, जनरेशन आपका बढ़ते जाएगा, जनरेशन बढ़ते बढ़ते जो है बढ़ते जाएगा, लेकिन आपका कास्ट चेंज हो सकता है इंडिया में, तो नहीं चेंज होगा। यानी कि आप जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट के रहिएगा, ठीक है। यानी कि आपका 2, 3, 4, 5 जनरेशन क्रॉस कर जाए लेकिन आपका जो कास्ट है वही कास्ट रहेगा।
तो वही बात यहाँ पर भी है नहीं कि ये किसका हम लोग देख रहे हैं, तो अल्केन का देख रहे हैं, तो इसके माता पिता यानी कि पेरेंट जो होंगे वो भी अल्केन ही होंगे, वो भी क्या होंगे, अल्केन ही होंगे, वो कोई दूसरा कास्ट का नहीं हो सकता है, वो कोई दूसरा कास्ट का नहीं हो सकता, यानी अल्केन कास्ट का ही होगा। तो अल्केन कास्ट का ही होगा तो इसका बेस नेम क्या होगा, तो यानी कि इसका बेस नेम, तो इसमें कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और पहले भी हम काउंट कर चुके हैं, तो 7 कार्बन। तो 7 कार्बन किस अल्केन में होता है, तो 7 कार्बन आप जानते होंगे हेप्टेन में होता है। तो पूछेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस नेम क्या होगा, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस नेम जो होगा वो क्या होगा, तो हेप्टेन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस नेम क्या होगा, हेप्टेन। और इसके बच्चे का नाम क्या होगा, नहीं इसके बच्चे का नाम क्या होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं आप चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ से तोड़ के हटा लीजिए, तो तोड़ के हटाइएगा तो यहाँ से तोड़ के हट जाएगा, हटेगा तो क्या बचेगा, तो सी बचेगा और सी बचेगा। तो इसका मतलब पहले से इसमें एगो बॉन्ड क्या है, लगा हुआ है, और एक इधर से बॉन्ड, ये कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 2। तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा, तो 2 ही हाइड्रोजन अटैच होगा। कितना हाइड्रोजन, तो 2 ही हाइड्रोजन। और इसके साथ तो ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन। और आज के क्लास में ही आप लोग पढ़े हैं कि CH2 और CH3 को क्या कहा जाता है, तो CH3 CH2 को जो है इथाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इथाइल। तो इसके कह सकते हैं पेरेंट, इसके पेरेंट का नाम क्या है, तो हेप्टेन। और इसके चाइल्ड का नाम क्या है, तो इसके चाइल्ड का नाम इथाइल है। नहीं इसके पेरेंट का नाम क्या है, हेप्टेन, तो इसके चाइल्ड का क्या नाम है, तो इथाइल। नहीं इसके चाइल्ड का क्या नाम है, तो इथाइल। तो एक एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है, बेस नेम क्या होता है, उसके बाद साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या डाउटर चेन क्या होता है। और जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए नहीं कि कैसा आप लोगों को वीडियो लग रहा है। उसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, तो सेकेंड एग्जाम्पल है सी 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 सी, ठीक है। अब जो है यानी कि हमको इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन खोजना है। तो खोजते हैं चेन, नहीं कितना कितना कार्बन का हमको मिलता है चेन, तो कितना कितना कार्बन का मिलता है, तो सीधा में चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक मिला 9 कार्बन का, ठीक है। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कार्बन का, नहीं उसके बाद 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन का, क्या। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक 10 कार्बन का, नहीं उसके बाद यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब इधर से भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन का, फिर 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 कार्बन का। अब फिर जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ले चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का, यानी कि हमको कितना चेन ऑब्टेंड हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं यानी कि इसमें 9 गो कार्बन का चेन हमको क्या हुआ है, ऑब्टेंड हुआ है। 9 कार्बन का चेन हमको क्या हुआ है, ऑब्टेंड हुआ है। तो 9 कार्बन का चेन ऑब्टेंड हुआ है, तो इसमें पेरेंट चेन कौन होगा, तो हम बता दिए हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा, यानी जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, यानी कार्बन एटम का संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है कौन सा चेन हो गया, तो लॉन्गेस्ट चेन भी कह सकते हैं और पेरेंट चेन भी, यानी कि यही क्या है हमारा, तो लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन को और क्या कहते हैं, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन हमको देता क्या है, तो सीखे हैं पेरेंट चेन बेस नेम देता है, और इसका बेस नेम क्या होगा, तो किस अल्केन में 10 कार्बन होता है, तो आप जानते होंगे डिकेन में, नहीं किस अल्केन में, तो डिकेन में 10 कार्बन होता है, नहीं डिकेन में क्या होता है, 10 कार्बन होता है। तो ये डिकेन, यानी कि इसका पूछेगा इस पेरेंट चेन का नाम क्या होगा, नहीं इस पेरेंट चेन का नाम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं डिकेन, ठीक है। अब जो है पेरेंट चेन के अलावे भी कुछ बच रहा है,
तो आप देख रहे हैं पेरेंट चेन के अलावे बच रहा है नहीं। तो पेरेंट चेन के अलावे पेरेंट चेन में या लॉन्गेस्ट चेन में कितने जगह, तो 3 जगह, एक यहाँ भी मिल रहा है, एक यहाँ भी मिल रहा है और एक यहाँ भी मिल रहा है नहीं, एक यहाँ भी मिल रहा है, यानी 2 जगह एक एक कार्बन वाला और एक जगह 2 कार्बन वाला, और इसको हम क्या कहते हैं, तो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या डॉटर चेन नहीं। तो हम तो इसके फादर या गार्जियन या पेरेंट का नाम जान गए कि इस ब्रांच्ड अल्केन के फादर या गार्जियन या पेरेंट का नाम क्या होगा, तो डीकेन। क्या नाम होगा, तो डीकेन होगा। अब इसके बच्चे का नाम जानते हैं, तो तोड़ के हटाइए, तोड़ के हटाइएगा तो सी, इसको भी तोड़ के हटाइएगा तो सी, उसको तोड़ के हटाइएगा तो सी और सी, ठीक है। सबके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, तो ये एगो बॉन्ड बना चुका है, तो 3 हाइड्रोजन, तो CH3, ये CH3, यहाँ CH2 और CH3। आप इस दोनों का नाम जानते होंगे मिथाइल, और इसका नाम भी जानते हैं इथाइल। तो कह सकते हैं कि इस पेरेंट जो है, ये जो पेरेंट है, इसके कितने बच्चे हैं, तो इसके 3 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं नहीं। ये जो पेरेंट है, इस पेरेंट के कितने बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं नहीं, 3 बच्चे हैं। 3 में से 2 का नाम क्या है, तो मिथाइल। 2 बच्चे का क्या नाम है, मिथाइल, और 1 बच्चे का क्या नाम है, इथाइल नहीं, 1 बच्चे का क्या नाम है, इथाइल। तो अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन, उसके बाद साइड चेन, डॉटर चेन या सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं। अब इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल, तो कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब जो है इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या करना है, खोजना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक में 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन नहीं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो काउंट कर लिया। अब इसमें भी काउंट कर लिए। अब 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, इसमें कितना, तो 8 कार्बन। तो कितना चेन हमको मिला इस स्ट्रक्चर में, नहीं, इस ब्रांच्ड अल्केन में हमको 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 चेन मिला है। कितना चेन मिला है, 7 चेन, यानी कि 7 चेन मिला है। इस 7 चेन में कौन पेरेंट चेन होगा, तो जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होगा, पेरेंट चेन। तो इसका मतलब है कि ये वाला चेन जो है सो क्या होगा, तो ये वाला चेन हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। ये वाला चेन हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन नहीं। ये पेरेंट चेन जो क्या करेगा, तो हमको बेस नेम देगा नहीं, क्या देगा, बेस नेम। और कितने कार्बन का है, तो 8 कार्बन का है, तो इसका बेस नेम क्या होगा, तो ऑक्टेन। और इसके कितने बच्चे हैं, तो इसके भी 3 बच्चे हैं नहीं, 2 जो है 1 कार्बन वाला है और 1 जो है 2 कार्बन वाला है। तो तोड़ के हटाइएगा तो C और C, ठीक है, और C, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2। 2 का नाम क्या हो जाएगा, तो इसके 2 बच्चे का नाम मिथाइल और 1 बच्चे का नाम क्या हो जाएगा, तो इथाइल। इसके 1 बच्चे का नाम क्या हो जाएगा, तो इथाइल हो जाएगा, ठीक है, 1 बच्चे का नाम इथाइल हो जाएगा। अब जो है, अब आपको लॉन्गेस्ट चेन खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो बोर्ड पर, अगर बोर्ड का नोट करना हो आप लोगों को, तो नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, और नोट करते जाइए, ठीक है, नोट करते जाइए, आप ही को फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड रूल है, वो सेकंड रूल क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सेकंड रूल कहता है हमारा, ठीक है, सेकंड रूल हमारा कहता है कि इफ़ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन देन नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम नियरर साइड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लीजिए दूसरा रूल क्या कहता है कि पेरेंट चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, प्रेजेंट हो, पेरेंट चेन में एक ही सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, प्रेजेंट हो। तो यानी कि देखते हैं, जैसे कि C
और C, ठीक है। पेरेंट चेन खोजिए 1 2 3 4 5 6, नहीं तो एक 6 कार्बन का मिला, 1 2 3 4 5 कार्बन का मिला, उसके बाद 1 2 3 4 एक 4 कार्बन का मिला। तो सीधा वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में प्रेजेंट है, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन कितना अटैच होगा उसको भी अटैच कर लीजिए। तो यहाँ अटैच कीजिएगा तो CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ CH2 और यहाँ CH3 और CH3। ये हम जान रहे हैं कि ये स्ट्रेट चेन हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो ये हमारा साइड चेन हो गया, नहीं ये हमारा साइड चेन हो गया। अब स्ट्रेट चेन हो गया तो हम इसको काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट चेन है जो कि पेरेंट चेन हमारा है, नहीं जो कि पेरेंट चेन है, इस चेन में 2 इंड है या नहीं है, तो है, कह सकते हैं एक इंड ये कार्बन है और एक इंड ये है, नहीं तो 2 इंड है, नहीं 2 इंड है। तो इसमें क्या करना है कि काउंट करके देखना है। इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पर हमको क्या मिलता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। 1 2 3 4 नंबर पर हमको इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, यानी इस इंड से जब हम काउंट करते हैं तो काउंट करने के बाद हमको सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। अब ये कुछ देर पहले बताए हैं कि पेरेंट चेन के अलावे जो भी रेस्ट चेन बच जाते हैं, पेरेंट चेन के अलावे जो भी रेस्ट चेन बच जाते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन कहलाते हैं, ठीक है, साइड चेन कहलाते हैं। तो अब जो है यहाँ पर नहीं, अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं, तो इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 और इधर से तो 1 2 3, नहीं 3, तो एक इंड से गिनती किए तो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन हमको 4 नंबर कार्बन पर, और एक इंड से काउंट किए तो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन हमको 3 नंबर का, यानी 3 नंबर कार्बन पर। तो सेकेंड रूल कहता है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा उधर से ही पेरेंट चेन को क्या करना है, काउंट करना है, नहीं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, नज़दीक होगा, उधर से ही पेरेंट चेन को काउंट करना है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो काउंटिंग किधर से सही रहेगा, तो इधर से, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना, नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना हो तो कैसे नाम लिखना है, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ साइड चेन लिखना है या सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन मतलब कितने नंबर कार्बन पर वो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कितने नंबर कार्बन पर वो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर आप देखिएगा तो वो साइड चेन 3 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या कहता है, तो उसके बाद कहता है एक छोटा सा डैश दे देना है, एक छोटा सा क्या करना है, डैश दे देना है, तो डैश दे दीजिए। उसके बाद क्या कहता है, नेम ऑफ साइड चेन। तो आप जानते होंगे CH3 का क्या नाम होता है, तो आज के क्लास में ही हम लोग सीखे हैं CH3 का नाम मिथाइल होता है, क्या होता है, मिथाइल। तो 3 मिथाइल। अब जो है लास्ट में क्या कहता है, तो बेस नेम अटैच कर देना है, बेस नेम अटैच कर देना है। तो बेस नेम क्या होता है, तो पेरेंट चेन का नाम, और पेरेंट चेन कितने कार्बन का, तो 6 कार्बन का, और 6 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, तो हेक्सेन, क्या कहते हैं, हेक्सेन, ठीक है। 6 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, हेक्सेन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। और सारा एग्जाम्पल है उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहीं तक रहने देते हैं।